नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 520 पॉइंट 43,894 पे बंद आया है। तो चलते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या किया, कहाँ पे ट्रेड लिया और कहाँ पे एग्जिट किया। आज की ट्रेडिंग सेशन में मेरा 2702 रुपये का लॉस हुआ है। तो पहले समझते हैं लॉस होने के पीछे का रीज़न क्या है, मैंने आज कौन सी गलती की जिसकी वजह से आज मेरा लॉस हुआ। आज की ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों मैंने 3 पोजीशन बनाई थी। तो चलते हैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। पहली पोजीशन बनाई थी 44,500 के पुट की, दूसरी पोजीशन बनाई थी 44,300 के कॉल की और तीसरी पोजीशन बनाई थी 44,800 के कॉल की। तो जो है 44,500 का कॉल है वो मुझे 1500 आसपास का लॉस दे के गया था। 44,300 का वो भी मुझे थोड़ा बहुत लॉस दे के गया था और 43,800 वो भी मुझे थोड़ा बहुत लॉस दे के गया। टोटल मिलकर 2702 रुपये का आज मेरा लॉस हुआ है। और लॉस होने के पीछे का रीज़न यही है, सुबह में जैसे मार्केट ओपन हुई तो थोड़ी डाउन हुई, उसके बाद मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही थी। यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आई तो इस कैंडल के लो के नीचे मैंने 44,500 की पुट ली थी। मुझे लगता था कि यहाँ से और थोड़ा नीचे आएगी कैंडल ऐसे, पर वो कैंडल नीचे नहीं आई और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चली गई और मेरा यहाँ पे लॉस हो गया था 1500 आसपास का। फिर मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया था। तब 12 बजे के आसपास मुझे यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला था कि भाई चलो यहाँ एक ट्रेड लेते हैं। 500 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरी है तो ये सपोर्ट ले रही थी मार्केट, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था और ये सपोर्ट लिया था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ एक कॉल साइड की पोजीशन बनाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉल साइड पोजीशन बनाई थी। तो यहाँ से मार्केट थोड़ी चली सी, पर यहाँ फिर नीचे आया तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने फिर देखा तो यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से मैंने एक पोजीशन बनाई थी 1:45 बजे के आसपास। तो यहाँ से भी मैंने कॉल ही बाई किया था, पर कॉल बाई किया तो आज एक्सपायरी का दिन था। तो जैसे मार्केट थोड़ी सी भी गिरती थी, कॉल साइड का प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होता था। तो यहाँ भी मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया आज। तो यहाँ मैंने पहला ट्रेड लिया तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया था, दूसरा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हो गया और तीसरा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हो गया। यानी आज मैंने 3 पोजीशन बनाई थी। जो 3 पोजीशन बनाई वो तीनों पोजीशन में आज मुझे लॉस ही आया है हाथ में, क्योंकि जो यहाँ मार्केट 500 पॉइंट गिरी थी तो मुझे लगता था एक यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा और मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी तो वो लॉस कवर हो जाएगा, पर वो लॉस कवर नहीं हुआ। और 1500-1700 जो मेरा लॉस चल रहा था उसमें ये 2 ट्रेड लिया तो उसमें 500 रुपये की और लॉस ऐड हो गई और मेरा टोटल 2700 आसपास का आज का लॉस हुआ है। दोस्तों हम तकरीबन 6 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे थे और आज जाके हमारा पहला दिन ऐसा है कि जहां 2700 रुपये की लॉस हुई है। अब कल की मार्केट की प्रेडिक्शन देखते हैं 19/10/2023 की, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करेंगे, क्या सपोर्ट आता है क्या रेजिस्टेंस आता है और ट्रेडिंग प्लान कल का क्या हम बनाएंगे। सबसे पहले जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वहाँ पे हम कर देंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 43,800 का है, उसके बाद और नीचे जाए तो दूसरा सपोर्ट आ रहा है 43,600 का, 43,600 और उसके आगे भी जाए तो 43,400 का मेजर सपोर्ट है। और जो इसका पहला रेजिस्टेंस है वो 44,000 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 44,200 का है और उसके बाद जो तीसरा रेजिस्टेंस है 44,400 का। दोस्तों ये 43,800 का सपोर्ट हम लोगों को ट्रेड प्लान बनाना है, क्योंकि
43,800 के पास से यहाँ एक बार मार्केट ऊपर गई है सपोर्ट लेके, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई, तो फिर यहाँ 43,800 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई, तो यहाँ 43,000 का सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर गई है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आई, तो फिर यहाँ 43,800 का सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर चली गई, 43,800 के आसपास मार्केट फिर आई है। इसीलिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांचवी बार यहाँ 43,800 को टच करने के लिए आए। तो ये 43,800 का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 43,800 के नीचे जाएगी, 43,400 तक मार्केट नीचे आ सकती है। अब छोटी टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या प्लान बनाना है। फिर से आ जाते हैं 5 मिनट के ऊपर। बैंक निफ्टी यहाँ 43,800 के पास सस्टेन कर रही है। अगर ये 43,800 का लेवल तोड़ दे तो फिर यहाँ से नीचे आएगी। जो रेजिस्टेंट आ रहा है वो 44,000 का रेजिस्टेंट आ रहा है, तो हम लोगों को ये ट्रेड जोन में ट्रेडिंग करना है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए और 44,000 के ऊपर सस्टेन करे और एक बार 44,000 को ब्रेक करके फिर से ऊपर निकले, तब हम लोगों को यहाँ 44,000 के ऊपर बाई साइड का प्लान बनाना है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और ये 43,800 का लेवल तोड़ दे और यहाँ नीचे सस्टेन करे, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पुट साइड का प्लान बनाना है। तो हम लोगों को यहाँ बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग का प्लान बना ट्रेड प्लान करना है। एक बात ध्यान रखना, ये 44,000 का रेजिस्टेंट और 43,800 का सपोर्ट, ये दोनों मेजर है। इसलिए इस बात कल की ट्रेडिंग में ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान में रख के ट्रेडिंग करना है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होके 43,800 के नीचे आ जाए और एक बार 43,800 के बाद सस्टेन करे, शॉर्ट साइड पोजीशन बनानी है, यानी पुट साइड की पोजीशन बनानी है, तो 43,600 तक आ तो सकता है और 43,600 के पास सस्टेन करके थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए तो फिर 43,300 तक मार्केट आ सकती है। तो ये कल की बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन थी। तो 43,800 और 44,000 का ये दोनों मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंट है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय।